Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pratibha Pal. And in today's video, we're going to talk about a magical hobby, habit, or way of living. कुछ भी कह लो, जो भी आपका मन हो. Okay, so wait, let me show you the stuff about which I am going to talk. These books. So ये मेरी कलेक्शन है, और भी है बहुत सारी, लेकिन ये मेरी मतलब टॉप वाली कलेक्शन है. तो वाई आई एम शोइंग यू दिस, बिकॉज इन दिस वीडियो हम रीडिंग के टॉपिक पर ज़्यादा डुवेल करने वाले हैं कि रीडिंग क्यों ज़रूरी है और इस हैबिट को हम इनकलकेट कैसे कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि वाई रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट आपको अपनी लाइफ के टफ सिचुएशंस में, और वी कैन से वीक सिचुएशंस में, जब आप थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, वी टॉक टू समवन, वी सीक सम सॉल्यूशंस फ्रॉम देम, है ना. लेकिन मे बी उनका इंटेलेक्चुअल लेवल उतना नहीं है, तो व्हाई नॉट ऐसे टाइम पर हम बुक्स को फ्रेंड्स बनाएं. लिखवा के ले लो, एक नंबर सॉल्यूशन मिलेगा और कोई जज भी नहीं करेगा. क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पीपल्स आर एवरीवेयर टू जज यू. आपके मुंह पे नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू जज यू. ठीक है, तो इट्स बेटर कि भाई बुक्स ले लो और पढ़ो, और भाई जो इंसाइट मिलेगा, जो आपको एक तरीका मिलेगा सोचने का, वो एक्चुअली बहुत अलग होगा. लेकिन रीडिंग सब बोलते हैं अच्छी हैबिट है, करनी चाहिए, बट व्हाई एवरीवन इज नॉट डूइंग इट? एनी गेसेस? लेट मी टेल यू. दिस इज व्हाई बिकॉज these days people are more distracted towards the technology, और we can say हम लोग साइबर ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, है ना. अभी मैं एक बुक पढ़ी थी, उसमें साइबर ज़ॉम्बीज वर्ड उसमें यूज किया था, तो बहुत ऐसे कनेक्ट कर पाई यार, क्योंकि ज़ॉम्बीज हमने मूवीज में देखा है ना, तो यहाँ पे साइबर ज़ॉम्बीज, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है. बट ट्रस्ट में, अगर आपने कोई बुक पढ़ ली और जिस दिन पढ़ ली, उस दिन पूरा दिन है ना, आप एक नई पर्सनालिटी हो, आप वो नहीं हो जो आप एक्चुअली हो. तो इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और क्या होता है ना, जब कोई ड्रिंक करने की हैबिट किसी को अचानक से नहीं आती, मतलब किसी बंदे ने एकदम बड़ी पिया, फिर उसको एकदम क्लिक कर गया, भाई मजा आ जाता है ना, ब्रेन में से डोपामाइन हिट कर जाता है. तो वैसे ही रीडिंग के साथ है, एक बार इसको ट्राई करके देखो, फिर आपको जो एक डिफरेंस फील होगा वो बहुत अलग होगा. बट सवाल ये उठता है कि हम लोग बुक परचेज कर लेते हैं, बहुत सारी बुक परचेज कर लेते हैं, बल्क में परचेज कर लेते हैं, अलग अलग कंटेंट के परचेज करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और वी कैन से रोमांटिक नॉवेल्स, और भी बहुत सारी कॉमिक, एडवेंचर, बहुत कुछ. बट क्या हम उनको पूरा कर पाते हैं? क्या हम वो बुक्स हम पूरी खत्म कर पाते हैं? नहीं. इसका मेन रीजन ये है कि एक्चुअली ना, आपके अंदर हॉबी, आपकी जो हॉबी है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो रीडिंग नहीं है. और रीडिंग को हॉबी बनाने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा विद योर ओन इंटरेस्ट. आप अचानक से कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक, और यू कैन से कोई मतलब बहुत हाई इंटेलेक्चुअल की बुक पर जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो अगर आप ये रीडिंग हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, देन गो विद योर इंटरेस्ट. दैट कैन बी कोई नॉवल हो सकती है, हिंदी की, इंग्लिश की, कोई एडवेंचर, थ्रिलर, एनीथिंग, कोई भी टॉपिक हो सकता है, नॉवल का, कॉमिक भी हो सकती है. ठीक है, तो आप प्लीज उसके साथ जाइए. आप जब उसको पढ़ोगे, इमेजिनेशन बनेगी, विजुअलाइजेशन बनेगी, बहुत मजा आएगा. ऐसा लगता है उसी स्टोरी में हम खुद जीने लगे, और धीरे धीरे इवेंचुअली रीडिंग में हमारा लेवल जो है वो हाई होता जाता है. फिर एक आता है फेज जब हम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे पहुंचते हैं. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों की लाइफ में ये फेज इस तरीके से शुरू नहीं होता. कई बार ऐसा होता है, हम अपनी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस में होते हैं कि हमारे पास अपने आप को पॉजिटिव में ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता. या तो सब बर्बाद है, रूइन है, और या फिर एक और इंसाइट मिल जाता है कि यार ये ट्राई करके देख लेता हूँ, इस बुक में लिखा हुआ है तो क्या पता सब सही हो जाए. उस पॉइंट पर भी लोग बाग काफी बार रीडिंग की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं. बट रीडिंग की तरफ इंक्लाइन होना इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई आपको पोपट ना बना सके, और हमेशा आपको अपने दुख की गाथा किसी को सुनानी ना पड़े, और हमेशा आपको किसी और से सोल्यूशंस ना मांगने पड़े. क्योंकि बुक्स में एक्चुअली इतना डीप कंटेंट है, इतना डीप है कि आप बैठोगे ना, आपको लगेगा भाई अब भी मुझे खत्म करनी है ये बुक. इट हैपेंड विद मी, और होता है. इवन आज ही मॉर्निंग की बात ले लो, आई वॉज रीडिंग अ बुक, 45 मिनट का टाइमर लगा के आई जस्ट सैट ऑन माई टेबल, ऑन चेयर, एंड आई वॉज रीडिंग दैट. टेबल मेरा टाइमर भी अप हो गया, बट स्टिल मेरा मन कर रहा नहीं यार, एक पैराग्राफ और. फिर मैंने 10 मिनट का और एक्सटेंड किया, फिर मैंने 15 मिनट का और एक्सटेंड किया. मजा आ रहा था, और एज अ रिजल्ट
वो पूरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो आई थिंक इट शुड हैपन विद एवरीवन, लेकिन ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस स्टेट में होना पड़ेगा। और बुक्स के जो निश हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना, दीज डेज आई एम फाइंडिंग इट कि भाई प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो रही है। रीजन देखा, मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे हैं, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, है ना, कोई कभी अभी जस्ट आई एम ऑन ब्रेक फ्रॉम माई जॉब, तो इस वजह से नहीं उठ पा रहे हैं। बट यार ये तो गलत बात है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो ब्रेक है इसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हो, बट यू आर नॉट इवन वेकिंग अप ऑन राइट टाइम, तो फिर आप बाकी सारे काम भी नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा भी होता है ना, जब हम मॉर्निंग में लेट उठते हैं और मान लो हमसे पहले सब लोग उठ गए हैं और एवरीथिंग दे हैव डन, लाइक नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना, तो ऐसे अंदर से ऐसे फेलियर वाली फीलिंग आती है, यार मैं क्या कर रही हूँ जिंदगी में। कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, बट आपको वो एक फीलिंग आती है अंदर से, और हम उसमें नहीं रहना चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं अपने आप को एकदम टॉप लेवल पे देखना, आसपास के लोग तारीफें करें, तो उसके लिए हमें थोड़े इनपुट्स करने पड़ते हैं। तो इसी के चलते मैंने सोचा कि भाई मेरे पास एक बुक थी 5 AM रिवोल्यूशन। ठीक है, मैंने बहुत ढूंढा बट नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई पीडीएफ पढ़ते हैं, तो पीडीएफ मैंने 5 AM क्लब स्टार्ट किया। तो भाई यार वो बुक पढ़ रही हूँ और जल्दी भी उठ रही हूँ और मजा भी आ रहा है। तो ये कैसे हो गया, ये बुक से हो गया। आपको कोई भी बोल देगा, मेरे साथ ऐसा है, मुझे कोई बोल देगा ना तो मुझ पर उस चीज का असर नहीं पड़ेगा, बट अगर मैंने कई चीज किताब में लिखी देख ली तो मुझे लगेगा यही परम सत्य है। ऐसा होता है क्योंकि किसी का ऑडिटरी फॉर्म ज्यादा इवॉल्व होता है, तो मेरा रीडिंग रहा है तो मेरे को रीड करने वाली बात पे सब पूरा यकीन हो जाता है कि यस दिस इज द ट्रुथ, लगा दस पे मोहर। तो इट कैन बी हैपन विद एवरीवन, बट आपको पहले रीडिंग को एक ट्राई देना पड़ेगा। जैसे कॉफी पीते ना मजा आ जाता है, एकदम ऐसे सुकून की जिंदगी हो जाती है, वैसे ही ना आपको रीडिंग के साथ करना चाहिए। तो अब मैं आपको अपनी बुक सिखाती हूँ। ओके, तो दीज बुक्स, द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशन, हीरो, द मैजिक, द पावर ऑफ नाउ, और एक और बुक है सीक्रेट, वो एक स्टूडेंट के पास है। अभी जब when I'll join my school ना, तब मैं वापस ले लूंगी उस बच्ची से। तो ये सारी जो बुक्स हैं, दिस इज फॉर द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। सिचुएशंस को हमें ऐसे अगेंस्ट नहीं जाना है, उसके साथ जीना है। ये बुक इसलिए है, और कोई मतलब पढ़े लिखे लोग तो समझ सकते हैं ना ये बात कितनी जरूरी है ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग जनरली अपनी लाइफ में किन चीजों से परेशान है, इन्हीं चीजों से परेशान है। फिर चाहे वो समटाइम्स आपकी फैमिली हो, चाहे वो समटाइम्स आपका वर्क प्लेस हो, कुछ भी हो सकता है। इवन समटाइम्स रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यूज भी हो सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन इन सब चीजों से हैंडल आउट हो जाती है। एक होता है भाई कि बंदा हमेशा ही नेगेटिव है, एक होता है हमेशा ही पॉजिटिव है, और एक होता है कि भाई कभी भी नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव है। मोस्टली इसी में ही होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाने का एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। उसके लिए क्या हम किताबें नहीं पढ़ सकते? वैसे हम लोग बकायदा बहुत खर्च करेंगे बहुत सारी फालतू चीजों पर, कचरा खाने पर, कचरे से मेरा यहाँ पर मतलब है जंक, है ना, इन सब चीजों पे। बट वाई नॉट दिस भाई, बहुत क्या ही मैं बोलूं, ये तो ऐसा है कि आपने अगर इस पे खर्च कर दिया ना, यू आर गोइंग टू गेट 10x रिटर्न है इसके, and that you're going to experience in the form of a miracle life. तो ये थी हमारी पॉजिटिविटी की दुकान, नो की ग्रंथ। क्या सही बोल रही हूँ मैं, पता नहीं। ओके, फिर आती है प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी के लिए दीज बुक्स और भी हैं, ऊपर होंगी या बाहर वाले रूम में होंगी, आई डोंट नो, बट जो मैंने मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली मैं जिन पर रिलाई करती हूँ वो ये है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच, डोपामाइन डिटॉक्स, इमीडिएट एक्शन, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, ये मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट की थी। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, ये मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट की थी। स्ट्रेट थिंक, डू इट टुडे, और भी हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इकिगाई आई थिंक वहाँ पे रखी है, भगवद गीता, और कौन सी रखी है ऊपर, 2 बुक्स और रखी हैं, गोल्स बाय ब्रायन ट्रेसी, तो 1 नंबर किताब है। और एक और है, याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये सब मेरा स्टॉक है प्रोडक्टिविटी का और पॉजिटिविटी का, क्योंकि मैं इन पे ज्यादा रिलाई करती हूँ। बट इसके अलावा मुझे धीरे धीरे साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट आता जा रहा है, तो नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड दैट ऑल्सो। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एक बार ही शुरू कर दोगे रीडिंग, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होने लग जाएगा। जैसे कि मुझे मॉर्निंग में उठने के लिए बुक चाहिए थी, तो मैंने सर्च किया 5 AM क्लब और 5 AM रिवोल्यूशन। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में जब कोई रीडिंग शुरू कर दोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम चाहिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम चाहिए नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो आप या तो यूट्यूब करते हो, गूगल करते हो, चैट जीपीटी करते हो, है ना। तो वैसे अगर आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो पता है आप क्या करने लग जाओगे,
यू विल मोस्टली आप रिलाय हो जाओगे किस पे, बुक्स पे। और ट्रस्ट मी, बुक पे एक बंदा ना अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस लिख देता है, सारी चीजें वो 360 व्यू में मेंशन कर देते हैं वहां पर। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको ज्यादा ऑथेंटिक आंसर्स मिलेंगे? बट आई डोंट नो पीपल आर नॉट, वाई पीपल आर नॉट गिविंग इट अ ट्राई। भाई ये एक नंबर, क्या कहूँ मैं तो नशा कहती हूँ, क्योंकि रीडिंग अगर किसी एक पर्सन ने शुरू कर दी ना, तो मतलब देयर इज नो स्टेप बैक, वो पीछे नहीं जाएगा। और यही मेरी आइडियोलॉजी है कि आपके घर में टीवी का इंस्टॉलमेंट हो या ना हो, बट बुक के लिए एक स्पेस जरूर होना चाहिए। और इसी आइडियोलॉजी पर मैंने बुक्स का बहुत ज्यादा कलेक्शन बनाया, और इसका मैं पूरा क्रेडिट दूंगी मेरे फादर को, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी आर इन अ स्कूल डेज, तो वो क्या करते थे, टीवी में रिचार्ज नहीं कराते थे व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, ठीक है। अब टीवी में रिचार्ज नहीं कराया तो पापा से कौन आर्ग्यूमेंट करता है यार, नहीं करवाया। लेकिन धीरे धीरे ना डिटैच होना शुरू हो गया उस चीज से, टीवी पर डिपेंडेंसी नहीं रही। अब टीवी पर डिपेंडेंसी रही, फोन है नहीं तो क्या करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, और फोन मिलते हैं जनरली 12th के बाद। तो ये एक पॉजिटिव चीज हुई है ना, इनडायरेक्टली वो लोग हमें कितना कुछ सिखा देते हैं, उनकी वजह से ये हॉबी डेवलप हो गई, हैबिट हो गई, और अब इसकी वजह से लाइफ थोड़ी ईजी हो गई है, अच्छी हो गई है, मजेदार हो गई है। तो मेरा मानना ये है, प्लीज यार जस्ट गिव इट अ शॉट, और फिर कमेंट में बताना कि अच्छी हैबिट है, बुरी हैबिट है। देखो गंदी चीजें क्या कहूँ मैं, लाइक अगर आपको नेगेटिव या कुछ भी अगर आपको बुरी हैबिट है ना, तो वो 2 मिनट में लग जाएगी। बट अगर आपको पॉजिटिव हैबिट लगानी है तो देखो भाई स्टार्टिंग का जो सफर है थोड़ा मुश्किल होगा, रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बट बीच में जाके थोड़ा ऐसा लगेगा कि ठीक ठाक चल रहा है, और जब लास्ट में बिल्कुल एकदम प्रो बन के निकलोगे ना, तो लगेगा यार क्या मजेदार चीज बताई है ना। ट्राई करो, फिर बताना कमेंट सेक्शन में। और इफ यू आर ट्राइंग इट तो प्लीज नीचे लिख भी देना कि हाँ जी अब हम करने वाले हैं इसको, सो दैट मुझे पता चले कि एटलीस्ट पीपल आर लिसनिंग मी, है ना, और कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज इट रियली गिव अस द सेंस ऑफ doing my efforts more than I'm doing it right now. That's for today. Thank you so much. Okay, so see you soon. Bye.